अप्रसीद माता जगदखिलस्य अप्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् अतमेश्वरी देवी चराचरस्य। गौरी पूजा करिया कहती है हे देवी तुम प्रसन्न तो हो जा, हमारा मनोकामना पूर्ण करना, कन्हैया हमारे लिए ले आना, कन्हैया को ले आना। बना रखे देखती है काशी माल, वहाँ गौरी जी को वो माला पहनाती है, तुरंत माला हाथ में चला आता है, समझ जाते हैं कि आज हमारा कन्हैया जरूर आएगा, वो जरूर हमें लेकर के जाएगा। उसको मन में आभास होती है क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान पहले ही आ जाते हैं। उसकी भक्ति के कारण उसको समझ में आ गया और कहते हैं देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी देवी चराचरस्य। और कहते पूरा लगता है कि बर्बादी करने का मन हो गया है, इसीलिए कन्हैया जी को याद किए हैं। अच्छा जब परवल इच्छा हो गई है तो कन्हैया जरूर आके ले जाएंगे। अब वह रखिए हुआ और कन्हैया जी पकड़िए हाथ ऐसे लेके भाग जाइए। कन्हैया जी लेके भाग रहे हैं, अरे लेके भाग रानी की, अरे मुरली भर की, रुक्मिणी महारानी की, रुक्मिणी महारानी की, रुक्मिणी महारानी की, रुक्मिणी महारानी की। अरे भाग गए हॉल के रुक्मिणी कन्हई, अरे भाग गए हॉल के रुक्मिणी कन्हई, भाग गए हॉल के रुक्मिणी कन्हैया, भाग गए हॉल के रुक्मिणी कन्हैया, भाग गए हॉल के हितकारी अति करुणाकारी, भक्तन हितकारी अति करुणाकारी, अरे मनवा के बतिया वो जान गए हो लगे भाग गए हो लगे। जो क्या कहते हैं राजगीर से इधर है, वहाँ पड़ाव लगी, वहाँ बहुत भारी स्वागत का इंतजाम किया और भागते हुए कन्हैया को और बलराम जी आए उधर से सेना लेके, और वो जो चंदौली नरेश था उसको पछाड़ करके और भगा दिए बलराम जी, और प्रथम पटरानी के रूप में कानूनी रुक्मिणी जी थी। और पहली विवाह ये हुई, अब मैं सुना दूं कि दूसरी विवाह भद्र सत्या, 7 गो बैल था ये राजा के पास, और 7 बैल इतना बदमाश था ना जो कि एक दूसरे से किसी को ठहरने नहीं देता था, सबको मार मार के भगा देता था। अब वो राजा ऐसा फर्ज कर रखा था कि 7 बैल को जो सूद बना दे या नाक में नथनी पहना दे, उसको अपनी कन्या भद्रा से विवाह कर देंगे, जिसको सत्या भी कहते हैं, सत्यभामा, दोनों मिला दीजिए सत्यभामा। 7 बैल के कृष्ण भगवान देखते देखते नथनी पहना दिए थे और वहां सत्यभामा को विवाह करके लाए। जब राजा का ये राजा के यहाँ एक मैनी थी,
वो मणि समंतक मणि को लेकर करके सत्रजीत जी का भाई गए थे जंगल में, और वो क्या किया कि बाघ उसको मार दिया, और वो बाघ को लेकर के उसको भाग गया, लेकिन वो मणि चमकती थी, वो मणि को लेकर के, और ये हमारे जामवंत जी और अपने गुफा में चल गए थे। और जब कृष्ण भगवान को चोरी का इल्जाम लगा कि यही उस मणि को मांगा था और नहीं देने से वो चुरा लिया है, तो भगवान चोरी के अपनी जो कलंक था छुड़ाने के लिए खोजने गए। वहां क्या हुआ कि जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध हुई। जामवंत भी सोच ही रहे थे कि हमारा ये एक दिन का प्रहार तो कोई रुकता नहीं, ये कोई जरूर अद्वितीय है। और जब आभास हुआ कि ये जरूर हमको हराने वाला परम पुरुष हो रहा है, तो कहें कि प्रभु मैं आपको देख रहा हूँ, आप त्रेता युग का राम है, हमको अपना रूप दिखा दो। और भगवान अपना रूप दिखाए हैं, कृष्ण भगवान राम बन करके दिखाए हैं। तो वही कहे कि अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई, द्वापर युग में आपका दर्शन हो गया। हमारी एक पुत्री है, नाम था जामवंती, जामवंत जी के पुत्री जामवंती से विवाह हुआ। चौथी पटरानी हम बार बार कह रहे हैं कि जमुना जी थी, वो कालिंदी जमुना, कमलिनी कुल कदम संज्ञा नाम की पत्नी से जमुना और जम दो जुड़वा हुए थे। ये बस मनवंतर की कथा है। कई मनवंतर में अलग अलग जन्म लेते रहे हैं, इसलिए आप लोग शंका में ना आएंगे। ये बैवस मनवंतर में संज्ञा नाम के पत्नी से सूर्य के ये दो जुड़वा हुए थे। एक शनिचर भी उन्हीं का पुत्र है, सूर्य का पुत्र, और तो बहुत से पुत्र हैं उनके, बता देते हैं। बड़वा रूप में हुए थे, तब उस रूप में आपको एक शंका मिट जाएगी। जो दो अश्विनी कुमार थे वही छाया पुत्र जो शनिचर हुए, और ये जमुना जी भी उन्हीं के सूर्य पुत्र थी। और इनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ था। जमुना जी का विवाह लिख लिया। फिर एक मितविंदा थी, 5वीं रानी का नाम मितविंदा, 6ठी रानी भद्रा जिसको सुभद्रा कहते हैं, 7वीं रानी लक्ष्मी, और 8वीं नागजी थी। नागजी उसका नाम है। जो एक नाम उसको और इसमें लिखा है माधुरी भी उसका नाम एक था, माधुरी वो नहीं, ये माधुरी दूसरी है जो भगवान के 8वीं पटरानी है। अब इनके कई पुत्र हुए जो बताएंगे। सोम, पदोम, अनिरुद्ध, चित्रलेखा इनको खोजी थी। उषा से विवाह करवाए थे बानासुर के पुत्री से। इनके पुत्र बहु कदमी के नाम बता दिए। और सोम के कथा एक हम बताए थे जरा सा कल कि पेट में से वो मूसल निकलता था, उसी से पूरे वंश का नाश हो गई थी। ये मैंने आपको बताया। जो भक्त होगा उस भक्ति करेगा। कैसा भक्ति? भगवान की भक्ति को मैं बताता हूँ। अमल किंचन संत होते हैं ऐसे, अमल किंचन परोपकारी और सरल स्वभाव जगत हितकारी, सकुच सुन निज पुण्य प्रभावा और हर सही सुन पर गुण मन भावा। ये संतों का मैं ये कहे कि आपका संत स्वभाव यदि होगा तो इन तरह के होंगे कि अपना प्रभाव को जानकर करके सब चाह जाएंगे और दूसरे के गुण को सुन के हंसा जाएंगे। इस तरह कहते हैं जो कि सिद्ध मुक्ति नहीं भावे, एक श्री वसुदेव पद दियावे। एक वसुदेव का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसी का पद का बंधन करनी चाहिए। जो यही विधि हरि पदरत हुई, जो भगवान के इस विधि से भगवान को ध्यान करेगा, उनके चरण में
अर्पण होगा। उत्तम भक्त जगत में सोई, आप लोग के भक्ति को जगा रहे हैं तो जवान हो रहा है, उत्तम वही भक्त होगा। जप तप संयम नेम यचारा, असहित विप्र पद प्रेम में अपारा। जप करे, संयम करे, तप करे, नियम करे, आचरण करे, और ये सब होते हुए ब्राह्मण के चरणों में ही प्रेम हो, अपार प्रेम ब्राह्मणों में हो, वो भक्त राज कहलाएंगे। और विगति अनाथमत काम बिना, असावधान धर्मज्ञ प्रवीणा। महिमा संत सके को वर्णी, संत की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो संत है वो देते हैं, क्या देते हैं? बहुत चीज देते हैं। मांगने के लिए आते हैं क्या? खाना उसको देते हो,